नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज सत्ता में हम आपको राजस्थान में 7 दिन से सड़क पर रखे एक मूक बधिर पुजारी के शव के पास लेकर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इस शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुस्लिम युवक की कुछ दिन पुरानी तस्वीर को ट्वीट करके लिखा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाएंगे और जानेंगे कि उसने प्रधानमंत्री के कान में क्या कहा। और आखिर में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद केरल में अब डांस जिहाद सामने आया है। क्या है डांस जिहाद और कैसे उस पर शुरू हो गई है सियासत, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। आज का हमारा सवाल है, क्या देश में साधु संतों की हत्या पर सियासत की जाती है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या देश में साधु संतों की हत्या पर सियासत की जाती है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। सत्ता में हम आज ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सड़कों पर पिछले 7 दिन से एक पुजारी के शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि दौसा में एक मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, पुजारी से जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कराई, पुजारी की जमीन पर अवैध दुकानें बनाई। रजिस्ट्री कराने के साथ ही बुजुर्ग मूक बधिर पुजारी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पिछले 1 हफ्ते से पुजारी की मौत पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदमे में पुजारी जी की मृत्यु हुई। लचर व्यवस्था है, इसीलिए मर्डर हुए, इसलिए पुजारी मर रहा है। हम जब तक नहीं मर जाएंगे तब तक ये धरना चलेगा। यहाँ राज नहीं, जंगल राज। 70 साल के एक पुजारी की मौत पर राजस्थान में सियासी रण छिड़ा हुआ है। इंसाफ दिलाने के लिए पुजारी शंभू शर्मा के शव के साथ बीजेपी के नेता और स्थानीय लोग दौसा में पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे रहे। भूमाफिया और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाकर गहलोत सरकार पर सवाल उठाते रहे। शव के साथ धरना प्रदर्शन जारी रहा। 6 दिनों के बाद दल बल के साथ पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची। धरना दे रहे ग्रामीणों और नेताओं पर बल भी प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटा भी दिया गया, लेकिन जब वहां पड़े ताबूत को पुलिस वालों ने देखा तो साधु का शव गायब था। डेड बॉडी कहाँ गई यहाँ से? संदीप शंभू शर्मा का शव नहीं था, आप देख सकते हैं। पुलिस शव का जबरन अंतिम संस्कार कराना चाहती थी। इससे पहले ही प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने शव को रातों रात दौसा से जयपुर पहुंचा दिया। 4 जिलों के 400 गांव में होकर मैं 100 शहर की कोई लाल बत्ती, कोई CCTV कैमरा, कोई टोल प्लाजा, कोई चेक पोस्ट में होकर नहीं गुजरा। पुजारी के शव पर दौसा में हो रहा सियासी ड्रामा रातों रात जयपुर शिफ्ट हो गया। बीजेपी के नेता जयपुर में शव के साथ धरने पर बैठ गए। पिछले 7 दिनों से पुजारी की मौत पर सियासत बदस्तूर जारी है। हालात ये है कि शव अब सड़ने लगा है, लेकिन ना तो राज्य की सरकार और ना ही प्रदर्शन करने वालों को इसकी चिंता है। मंदिर माखी पे कब्जे सत्ताधारी दल के विधायक, जनप्रतिनिधि और उनके अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ये मैं आप स्पष्ट दोषारोपण करना चाहता हूँ। संवेदनशीलता तो उन्होंने बिल्कुल खो दी है। मानवता के नाम की कोई चीज है ही नहीं। केवल ये अपनी सरकार को कैसे बचाएं, 2 खेमों में बांटकर राजनीति करने का काम ये कर रहे हैं। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर अवैध दुकानें बना दी गईं और इसी सदमे से पुजारी की मौत हो गई। फिर दिखाना चाहेंगे जो मंदिर माफी की जमीन है उस पर किस तरह से कब्जा कर रखा है। ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, ई मित्र सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लगभग 10 दुकानें हैं। ये पूरी जमीन मंदिर माफी की में आ रही है। कुछ भूमि माफियाओं ने इनको बेला कुचला करके हॉस्पिटल ले जाके बहाने और इनके रजिस्ट्री करवा ली। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की 3 मांगे हैं। जमीन की जबरन रजिस्ट्री कैंसिल हो, मंदिर की जमीन पर बनी दुकानें हटाई जाएं और भूमाफियाओं की मदद करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन इन्हें मानने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं और इनकी खींचतान के बीच सड़क पर एक पुजारी का शव। तो पुजारी शंभू शर्मा का शव पिछले 7 दिनों से अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, मगर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक मौत के 4 पहर बीतने तक अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए।
लेकिन मृतक पुजारी के परिवार वालों और इलाके के लोगों का आरोप है कि उनकी मौत के पीछे बड़ी साजिश है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मंदिर की जमीन की वजह से पुजारी शंभू शर्मा की जान चली गई। तो जयपुर आगरा हाईवे के पास एक बार देख लेते हैं उनके पास क्या क्या संपत्ति थी। 2 बीघा जमीन की जो इसकी मार्केट वैल्यू करीब 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस जमीन की जबरन रजिस्ट्री कराने के आरोप है। 8 लाख में 2 करोड़ की जमीन खरीदने का भी आरोप है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अफसरों से भूमाफियाओं की मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। दौसा में पुजारी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। इस बीच सवाई माधोपुर से भी एक पुजारी पर हमले की खबर सामने आई है। खबर है कि सवाई माधोपुर के गंगापुर इलाके में मामूली कहासुनी के बाद हनुमान मंदिर के पुजारी को मारपीट के बाद गोली मार दी गई। हालांकि गोली पुजारी के पैर में लगी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, लेकिन पुजारी पर हमला करने वाला अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट में उसके सिर पर भी चोट है और पैर में भी चोट है और अभी वो वहाँ ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है। मैं, हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ और हमारी पूरी टीम उसकी दस्तयाबी में लगी हुई है। शीघ्र से शीघ्र हम मुलजिम को अरेस्ट कर लेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों और कैसे भूमाफिया मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। राजस्थान में पिछले 1 साल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और उस पर सियासत भी हुई है। करौली में अगर हम बात करें, राजस्थान के करौली में अक्टूबर 2020 में एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे भी भूमाफिया बताए गए थे। सीकर में अगस्त 2020 में एक पुजारी पर इसी तरीके से हमला हुआ। माउंट आबू में मई 2020 में संतों के साथ मारपीट की गई। लेकिन सिर्फ राजस्थान नहीं, देश भर में इस तरह के कितने ही मामले देखने सुनने को मिलते हैं। और अगर आप उन मामलों को भी देखना शुरू करें तो देश के अलग अलग राज्यों में तस्वीरें आपको उसी तरीके की नजर आएंगी। चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां दिसंबर 2020 में औरंगाबाद में पुजारियों पर हमला हुआ, चाहे 2020 में नांदेड़ हो महाराष्ट्र का, वहां पुजारी की हत्या कर दी गई। कर्नाटक में सितंबर 2020 में मांड्या में 3 पुजारियों के शव मिले। उत्तर प्रदेश में अगस्त 2018 और अक्टूबर 2020 में करीब 20 पुजारियों की हत्या हुई इस पूरे वक्त के दौरान। अब आप समझिए, साधु संतों को लेकर सियासत के मामले ने तब से और ज्यादा तूल पकड़ना शुरू किया जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। और इसे लेकर हिंदू संगठनों समेत राजनीतिक पार्टियों ने भी खूब बवाल किया। मगर इस हंगामे और बवाल का क्या फायदा हुआ? क्या दोषियों को सजा मिली? इस रिपोर्ट में देखते हैं। सोलह अप्रैल 2020, ठीक 1 साल पुरानी इन तस्वीरों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। 2 साधुओं की सरेआम हत्या ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी थी। जिस निर्मम तरीके से भीड़ ने पीट कर संतों की हत्या की, उसके बाद देश के संत समाज की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे। इस हत्या के विरोध में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, संसद में बवाल हुआ और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर साधु संतों की सुरक्षा में विफल रहने के आरोप लगे। कुल मिलाकर सियासत चरम पर नजर आई। मगर इस जघन्य हत्या के बाद 1 साल में हुआ क्या? क्या संतों की हत्या के दोषियों को सजा मिली? क्या इस हत्याकांड की वजहों का खुलासा हुआ? संतों की हत्या के बाद जो आरोप लगे थे, क्या उनकी जांच हुई? जवाब सुन लीजिए। पालघर कांड के 115 आरोपियों को जमानत मिल चुकी। 12 आरोपियों को नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा आरोपी दूसरे कारणों से कोर्ट से छूट गए हैं। अब संत समाज ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पालघर केस की बरसी पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।